भारत के इतिहास में जब जब हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में, विश्व के किसी भी इतिहास में अगर किसी भी धर्म में बुराई प्रवेश की है तो उसको सुधारने के लिए समय समय पर क्या हुआ है, धार्मिक आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं। भारत में भी प्राचीन काल में जब वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में जब बुराई प्रवेश की तो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, शुरुआत हुआ बौद्ध धर्म का कह सकते हैं शुरुआत हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर महात्मा बुद्ध जो कि गौतम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बौद्ध धर्म दिया। बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो भी अध्ययन हम लोगों ने किया मैंने भी पढ़ा है। संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। पिता का नाम क्या था? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल। कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व। अब सबसे बड़ी बात क्या है? 500 ईसा पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर से निकले विवाह भी हुआ था, उनका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। घर से निकले उसके बाद सत्य की खोज अर्थात कह सकते हैं कि सत्य की जानकारी के लिए भगवान के अवशेषों, भगवान के कह सकते हैं कि अंश को पता लगाने के लिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए भ्रमण किया। भारत में बहुत से कह सकते स्थानों, बहुत से साधु महात्माओं के पास गए। इसी भ्रमण के दौरान राजगीर भी गए, राजगीर भी गए। सबसे महत्वपूर्ण तौर पर बोध ज्ञान में उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? बोध ज्ञान में। उसका नाम फल्गु नदी है, उस समय उसका नाम क्या था? निरंजना नदी के तट पर उनका क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसको निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? निर्वाण। और प्रथम उपदेश कहा दिए? सारनाथ। कहा दिए? सारनाथ। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। कुशीनगर। घर से जब निकले तो क्या कहा गया? गौतम बुद्ध घर से निकले तो क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इसी तरह भी बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहा गया? निर्वाण। निर्वाण। धर्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या गया? निर्वाण। जब प्रथम उपदेश दिया तो क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब मृत्यु हुई तो क्या कहा गया? जब मृत्यु हुई तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। हम लोग कुशीनगर जाते हैं तो सबसे पहले मेन गेट पर लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का हार्दिक स्वागत। हो गया। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर कैसे जुड़ा हुआ जो चीज हम लोगों ने जान लिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है हम लोग को परीक्षा में पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है 5-7 ऑब्जेक्टिव और कह सकता है कि दो लिखने वाले भी पूछ सकता है। बौद्ध संगतियां समय समय पर बौद्ध धर्म के कह सकते हैं कि अनुयायियों द्वारा, बौद्ध धर्म के कह सकते हैं कि संतों के द्वारा समय समय पर सभाएं की गई। बौद्ध धर्म में सुधार, बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को जनता के बीच में लाने के लिए समय समय पर क्या किया गया? सभाएं की गई, जिसको हम लोग संगति के नाम से जानते हैं। बौद्धिक नाम इसका बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर। राजा कौन था? राजा था कौन था? भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजा कौन था? किस वंश का राजा था? और इसका अध्यक्ष कौन था? इसमें हुआ क्या कि बौद्ध संघ बढ़ गया। दीप कौन था? तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजा कौन था? अशोक। किस वंश का राजा था? अध्यक्ष कौन था? मोगली। और इसमें हुआ क्या कि पहले से 2 पिटक चला रहा था, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। अशोक ने इसमें अपना एक अलग पिटक लगाया, अभिधर्म के बन गया। तीनों का मिला हो गया त्रिपिटक। इस पर आमतौर पर कह सकते हैं त्रिपिटक का संकलन या रचना। चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ? कश्मीर, सुंदरबन कश्मीर। और राजा कौन था? कनिष्क। किस वंश का राजा था? इसमें अध्यक्ष थे अशोक के पुस्तक का नाम हम लोग की पाए हैं बुद्ध चरित्र, याद है कि नहीं? बुद्ध चरित्र। इसमें हुआ बौद्ध धर्म, इसमें क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में, yin yang और इस प्रकार बौद्ध धर्म के चारों बौद्ध संगति, बाद में भी हर्षवर्धन के समय भी कहा जाता है कि बौद्ध संगतियां हुई है, लेकिन आमतौर पर प्रमाणिक और सबसे महत्वपूर्ण 4 बौद्ध संगतियां भारत में हुई है। प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, पहला का राजा अजातशत्रु, दूसरा का अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहला मेरा वंश था हर्षवर्धन के समय, तीसरा शिशुनाग, अध्यक्ष पहला था दूसरा सुकामी, तीसरा मोगी और चौथा अध्यक्ष थे पहला में क्या हुआ कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई और भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए। भिक्षुओं के आचरण के बारे में बताया गया कि आप लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। दूसरा बौद्ध संगति में क्या हुआ? बौद्ध संघ भागों में बढ़ गया, दीप वंश और महावंश। तीसरा बौद्ध संगति में अभिधर्म पिटक, और पहले से 2 पिटक चला रहा था, सूत पिटक और विनय पिटक। अशोक ने, आप लोग को पढ़ाया है कि अशोक ने एक अलग धर्म दिया। अब क्या पता है? अब बौद्ध धर्म को
आधार मान करके एक अपना अलग से विचार प्रस्तुत किया, जैसे अकबर भी किए थे। अकबर ने भी दीन-ए-इलाही नामक एक अलग धर्म चलाए थे। वैसे भी अशोक ने इस धर्म में कुछ सुधार करके अपने से कुछ नए चीजों का संकलन करके जोड़ा, जिसको अभिधम पिटक कहा गया। तीनों पिटक मिलाकर बन गया त्रिपिटक। तो तीसरा बौद्ध संगति में त्रिपिटक का संकलन हुआ। चौथा बौद्ध संगति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान ये जो थे, ये भगवान बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, और महायान वाले भगवान विष्णु का 10 अवतार में से एक अवतार मानते थे। बात समझ रहे हैं? एक जो है हीनयान क्या करते थे, क्या मानते थे कि भगवान बुद्ध तो जो थे महापुरुष थे, उनका जन्म हुआ 537 ईसा को, माता पिता सबका नाम है कि नहीं। महायान में क्या बताया गया? महायान में बताया गया कि हाँ, ये विष्णु अवतार है, भगवान के अवतार है। एक कह सकते हैं धार्मिक जटिलताओं पर बल देता है, और एक धार्मिक सरलता पर, बात समझ रहे हैं, सरलता पर बल देता है। एक बहुत जटिल है और एक बहुत नरम है, बात समझ रहे हैं। बौद्ध धर्म के जितने भी कह सकते हैं कि पुस्तकों की रचना, या बौद्ध धर्म में जितने भी भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, वह कौन भाषा में दिया? पाली। किस भाषा में दिया? मौर्य काल में, या कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में मगध का जो मूल भाषा था, जो आम भाषा जनरल जनमानस की जो भाषा था, वह था पाली। हमारी हिंदी की माँ किस भाषा को कहा जा सकता है? पाली। गौतम बुद्ध ने अपने जितना भी उपदेश दिया, किस भाषा में दिया? पाली। पाली उस समय क्या थी? जनमानस की भाषा थी, और सबसे सरल तरीके पर जनता के बीच में पहुंच जाती थी। अगर हम लोग पढ़ाते हैं कि जैन धर्म सफल हुआ, बौद्ध धर्म सफल हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? जैन धर्म में बहुत ज्यादा जटिलता थी,